वहीं जयपुर के आरएस क्लब में आरएस आरपीएस लेखा सेवा अधिकारियों का संयुक्त अधिवेशन चल रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। मौके पे धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो इसलिए कि 5 स्टार के तरह का इस तरीके का आप सब लोगों के लिए एक भवन बना करके इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई, इसके लिए मैं इनका दिल से कर। हम ऐसे लग रहा है जैसे कोई 7 स्टार या 5 स्टार होटल में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आप सबका योगदान होगा, लेकिन किसी न किसी को आगे आना होता है। मेरे को रघुवीर सैनी जी को जितना समय आवंटित किया गया उतना ही किया गया है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और मुझे इतना याद भी नहीं रहता जितना सैन अली जी को याद रहता है, इसलिए मैं 2-4 मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा। सभी अधिकारियों ने, सभी वर्गों ने, तीनों ने, मुख्यमंत्री जी अपनी अपनी प्रतिभाओं का यहाँ परिचय दिया है। और संगठन में कायदा भी होता है कि अपनी अपनी प्रतिभाओं का परिचय देना चाहिए। मैं भी यदा कदा आपके सामने कभी कभी मेरी जो भी छोटी मोटी प्रतिभा है उसका परिचय देता रहता हूं, लेकिन आज मुझे सीखने का मौका मिला सर कि संगठन में किस तरह के लोग होने चाहिए, तब जाकर के संगठन सत्ता में वापस आता है या लाने में कामयाब होता है, ये मैं देखने को लगा। अब आप देखो साहब, जुनेजा साहब बोले बिल्कुल अकाउंट्स की तरह, सीधे सरल, छिपकली से भी सूदे। और जब रघुवीर सैनी साहब बोल रहे थे तो चाहे मुख्यमंत्री कड़ा देखे, चाहे डोटासरा देखे, पुलिस वाले की तरह रोब से अपनी बात कह के ही छोड़े। तो ये भी एक सीखने को मौका मिला। और जब साइन अली जी बोले तो ये पता लग गया कि आरएस और नेता में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। हम जनता को रिझाते हैं, आप और हम, और ये आपको और हमको रिझाते हैं। और ये कह रहे थे मैं नेताओं के पास ज्यादा जाता आता नहीं, ये बात सही है। जब ये सीएमओ में बैठे तो 1-2 बार मेरा भी मिलना हुआ, पहले इनसे ज्यादा परिचय नहीं था, तो मेरे को भी ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री जी इस तरीके के अधिकारियों को सीएमओ में क्यों रखते हैं। 2-4 बार परिचय हुआ, फिर देवाराम जी के साथ में बैठे, 2-4 बार सुना, तो मैंने सोचा और इस नतीजे पे पहुंचा कि एक जादूगर ने वास्तव में 24 कैरेट का सोना पकड़ रखा है। जो सारी बातें कह दी, अपने संगठन को भी राजी कर लिया और आपको भी राजी कर लिया। नहीं तो आप नाराज हो, क्यों? आपको कह दिया आपको करना नहीं है, लेकिन मैं नहीं लिखा। ये कला अगर मैं आज आप मुझे नहीं लाते तो मैं कहां से सीखता, आप बताओ। और अगर ये संगठन जो आज बैठा है और ये संगठन दोनों में जाए तो आपको रोक सकता है क्या 2023 में कोई? अब मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि गोविंद डोटासरा तू अपने आप को तुर्प का समझता है, लेकिन आज फंस गया, क्योंकि एक से बढ़ के एक बोल रहा था, मांग भी रख रहा था, ताली भी बजवा रहा था, आपको भी मुस्कुरा रहा था। तो ये सारी चीजें, ये कला सब में नहीं होती साहब। जब ये ताली बजाते हैं, मांग करते हैं, तो आपके तो लिलाड़ पे सिकड़ों नानी तय होती है। अब आज पता नहीं क्या जादू किया इन्होंने, ऊपर कोई समोसे में क्या खिलाया अरोड़ा जी आपने, कि सारे का सारा माहौल जोरदार है। ये ओपीएस वाला तो साहब आपने ऐसा काम कर दिया कि लोग कहते हैं युगों युगों तक याद रखेंगे, ये युगों युगों तक याद रखेंगे। मैं कुछ दिन पहले बाड़मेर जैसलमेर की तरफ गया, क्योंकि जैसे संगठन चलाते वैसे आपकी दया से मैं भी मेहरबानी से चलाता हूँ। तो मैं वहाँ गया तो एक देऊ पंचायत है जो आपके इसमें लो आउट में आती है, तो वहाँ मेरा एक स्वागत हुआ और सारे लोग जय बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बीच बीच में 1-2 नाम मेरा भी ले रहे थे। तो क्योंकि मैं गया तो मेरा लेना ही है, लेकिन काम तो मुख्यमंत्री जी ने किया था, बजट तो इन्होंने दिया था, तो इनकी ज्यादा बोल रही थी। अच्छा, मैं भी राजी हो रहा था कि मैं मुख्यमंत्री की बोल रही है तो ठीक है, बड़ी सरकार की बोल रही है। तो मैंने एक लड़के से पूछ लिया भाषण देते देते, मैं कहा बोलो ओपीएस जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तो मैंने कहा भाई ठीक है। मैंने कहा तू काय में नौकरी करता भाई? बोले साहब रीट की तैयारी कर रहा हूँ, लग जाऊंगा, लेकिन पेंशन तो मिलेगी मेरे को। मैंने कहा यार, मैंने कहा मजा आ गया बात का।
तो आपने ऐसे फैसले किए हैं, ये यूं ही नहीं कह रहे हैं, सबके चेहरे देखो आप इतने खिल रहे हैं। आ जरूर है साहब कि मौसम देकर पलटी मारे, बा नहीं मारेगा तो ठीक है। हवा ज्यादा देखते हैं कर्मचारी अधिकारी, आईएएस हो चाहे आरएएस हो, ये क्या है कि 4 6 8 महीने पहले थोड़ी हवा देखना चालू कर देते हैं कि भाई कहीं परेशानी नहीं हो जाए, कहीं बाढ़ में नहीं टिका दे, पता नहीं कौन सा राज आ रहा है, क्या आ रहा है। तो पिछली बार तो अपने साथ इन्होंने कोई ज्यादा बढ़िया नहीं किया था, लेकिन अब की बार जो इनके चेहरे देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि अब की बार अपना जापा जपेगा, जोरदार काम होगा अब की बार। इसलिए मेरे में भी इनको देख के जोश आता है कि भाई अधिकारी साथ है, और साइन अली जी जैसे सीएमओ में अधिकारी, फिर बच क्या गया आप बताओ। तो निश्चित रूप से ये जो स्कीम आपने ओपीएस वाली और बजट जो दिया मुख्यमंत्री जी, ये ऐसे हंसी मजाक की बात नहीं, ये तो इस तरह का माहौल रहता है तो और पता नहीं कब पट जाए, कब आपको क्या दे जाए। इसलिए मैं तो आपके सारा लगा रहा हूं, मेरा ध्यान रखना भाई कोई फोन का। ये जो चेहरे दिख रहे हैं ना सर, इनमें आपको ध्यान में होगा